डिबैकल ऑफ ढाका हुआ था उसके पीछे जो उस टाइम की इंडियन एस्टेब्लिशमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट थी, एक तो ये उनके लिए एक जो है ना क्लियर कट मैसेज गया है कि आज भी बांग्लादेश में जो पाकिस्तान रिलेटेड सेंटीमेंट्स हैं, बांग्लादेश के मेरे ख्याल में बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं इंडिया के साथ और अभी भी बहुत अच्छे ताल्लुकात, लेकिन वो एक चीज़ की वजह से चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं और इस चीज़ को आप लेके आगे बढ़ना कि इंडिया में जो है उन्होंने पनाह दी है और आप यहाँ पे हिंदुओं को मार रहे हैं, तो अपने, क्योंकि वो तो आपको अपने लोग हैं ना जो यहाँ पे हिंदू रह रहे हैं, चाहे वो दूसरे मज़हब के हैं, लेकिन आपके अपने लोग हैं और अपने लोगों की कदर करनी चाहिए। वो भी साथ शरीक थे इसमें, इस मूवमेंट में। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट तो बदल गई है और मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट आ गई है, लेकिन दोस्तों बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी अब ज़रा भी सेफ नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। इंडिया ने तो बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाई है, लेकिन दोस्तों दूसरी कंट्री ने अभी तक बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में बात नहीं की। तो दोस्तों वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में क्या कहते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। बांग्लादेश से जैसे ही शेख हसीना वाजिद फरार हुई है, वहाँ पे रहने वाले हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ख़वातीन के घरों में घुस के रेप किए जा रहे हैं, बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, हिंदुओं की दुकानें और घर जलाए जा रहे हैं, 3 मंदिर डिमोलिश कर दिए गए हैं। देखिए, शेख हसीना वाजिद से उन्हें मसला था, वो तो बांग्लादेश छोड़कर फरार हो गई। हिंदुओं का क्या कसूर है, उन्हें क्यों टारगेट किया जा रहा है? आई थिंक जहाँ तक मूवमेंट की बात की जाए वो सही थी एक हद तक, कि वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे और जो चीज़ हो रही थी वो शायद गलत थी, क्योंकि एक चीज़ जो 1971 से चलती आ रही थी उनके साथ जिस कानून पे वो बात कर रहे थे तो वो सही था। लेकिन अगर जहाँ तक बात की जाए हिंदुओं पे अगर इस तरह तशद्दुद करने की, तो वो बहुत गलत है, क्योंकि सिर्फ पनाह देने की वजह से, क्योंकि शेख हसीना वाजिद को जाके इंडिया ने पनाह दी, तो इस चीज़ पे सिर्फ अगर आप वहाँ पे इस तरह की चीज़ें करते हैं तो ये बहुत गलत है। क्योंकि मूवमेंट अगर कोई भी हो, दुनिया में जितनी मूवमेंट्स की बात की जाए, जब तक वो पीस की बात करती हैं तो उस मूवमेंट को सही कहा जाता है और वो होनी चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए इस तरह की चीज़ों को बहुत इंतहा पसंदी की तरफ लेके जाने की, तो शायद ये गलत है और मेरे लिहाज से ये उन्होंने बहुत गलत किया और जो भी हो रहा है ये बहुत गलत है। और इसका रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें तो जिस तरह जितने जो है हिंदू बहुत बड़ी, अगर हम बात करें बेशक मिनॉरिटी में है, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बांग्लादेश में रहती है। बिल्कुल उसी तरह बहुत सारे बंगाली जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर भी रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मुसलमान रहते हैं वहाँ पर। सिविल अनरेस्ट जब भी होता है तो इस तरह के सिचुएशन होते हैं। किसी भी मुल्क में इस तरह के मसाइल हो रहे हों या सिविल वार हो, तो जो माइनॉरिटीज़ हैं उस पर शदीद किस्म का प्रेशर आता है। अभी जैसे ही आप बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, तो बाकी दूसरे स्टूडेंट के भी साथ हो रहा है। तो सिविल जो वार है उनमें ये अनप्रेसिडेंट होता है और उस पर जाहिर सी बात है इतने बड़े सिविल वार को आप कैसे रोक सकते हैं। तो वहाँ के लोगों को सोचना चाहिए इस पर, और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी हकूक़ हासिल होने चाहिए। जितने बंगाली बांग्लादेशी हैं तो वो वहाँ के हिंदू भी बांग्लादेशी हैं, तो इस पे सोचना चाहिए। बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हम मुल्क में अमन कायम करने की कोशिश करेंगे। आर्मी उनकी मिलिट्री इक़्तिदार में आ चुकी है, लेकिन होगा वही जो वहाँ की आवाम चाहेगी। ये हालात संवर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। हालात ऑफ कोर्स ख़राब हो रहे हैं। जब भी इस तरह कोई भी, अगर आप कह लें आर्मी या किसी भी इस तरह के इदारे के पास हुकूमत आती है, तो चीज़ें उस तरह से सही से नहीं रहती, क्योंकि जमहूरियत उन्हीं लोगों का काम है जो इसको जानते हैं, जो करना जानते हैं और जो चलाना जानते हैं। ऐसे ही कोई आके जिनका काम है सरहदों की हिफाजत करना, वो इस तरह से आके संभालेंगे तो चीज़ें ख़राब होंगी। अगर तलबा की बात की जाए तो उन्होंने हक के लिए क्या किया, लेकिन ये जो अब चीज़ें हो रही हैं इस तरह से हालात और ख़राब हो सकते हैं। और मेरे लिहाज से चीज़ों को अगर सही करना है तो एक प्रॉपर हुकूमत कायम करना पड़ेगी वहाँ पे, वरना मुश्किल। काफ़ी टाइम तक जो है पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की यूथ जो है वो काफ़ी इम्प्रेस थी बांग्लादेश से कि कम ये लोग अपने राइट्स के लिए निकले हैं। लेकिन उसके बाद जो देखने को मिला, जिस तरह शेख हसीना वाजिद अपना मुल्क छोड़कर भारत रवाना हुई, उनके घर पे जिस तरह धावा बोला गया, उनके घर में लूट मार की गई। एक तो 9 मई का वाक़या दोबारा से रिकॉल हो गया, फिर उसके बाद अब जो वहाँ पे कत्लो गारत का सिलसिला शुरू हो गया, 300 ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए हैं। मतलब एक प्रॉपर आप कह लें कि सिविल वॉर वहाँ पे शुरू हो चुकी हुई है। और क्या ये
कंट्रोल होगी? हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? आगे क्या होने वाला बांग्लादेश में? हालात अभी अगर बात की जाए जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं तो हालात कुछ सही जानिब नहीं जा रहे, क्योंकि इफ़ समथिंग हैपन्स लाइक दिस तो फिर तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। मुझे लगता है कि इसमें बाकी भी ममालिक को, जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, उनको भी किरदार अपना अदा करना चाहिए बांग्लादेश में जिस तरह के भी हालात हो रहे हैं उनको संवारने के लिए। और बाकी वहाँ पे जब तक हुकूमत कोई एक सही नहीं आती तब तक चीज़ें सही नहीं हो सकती। और देखिए, अगर इंडिया ने शेख हसीना वाजिद को पनाह दी है, इसमें उस हिंदू कम्युनिटी का क्या कसूर है जिन्हें बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को डिमोलिश किया जा रहा है? इस तरह आप देखिए कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग एज अ मुस्लिम नेशन क्या पैगाम दे रहे हैं? ऑलरेडी इस्लामोफोबिया पाया जाता है। जाहिर सी बात है, परेशानी तो होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा परेशानी वहाँ के लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि उनके मुल्क के अंदर हो रहा है। क्योंकि उन बंगालियों के साथ ज़्यादती हुई है तो उसके साथ वो खुद पर माइनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, एक सियासी लीडर थी तो बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म थी तो उन्हें पनाह तो देना था उन्होंने, लेकिन उसकी वजह से हिंदुओं पे गुस्सा निकालना बहुत ख़राब बात है। जिस तरह उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू को तोड़ा, लोग जूतियों का हार लेकर ऊपर चढ़ गया, थोड़े लेकर, झाड़ू लेकर ऊपर चढ़ गए। अब आप देखिए कि जो कौम अपने बानी की रिस्पेक्ट नहीं करती, मेरा ख्याल है वो फिर जिल्लत और रुसवाई का सामना ही करती है। अब आप देखिए कि बांग्लादेश बहुत अरसे तक पाकिस्तान से इकॉनमी वाइज, एजुकेशन वाइज, हेल्थ वाइज हर सेक्टर में बहुत आगे जा रहा था। उनका टका भी पाकिस्तान करेंसी से ज़्यादा बेहतर था, लेकिन अब इसके बाद उनकी मौशियत कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है? मईशत अगर हालात नहीं संभलते तो मईशत तो मेरे ख्याल में नहीं संभलने वाली, क्योंकि पहले हम मिसालें देते जैसे आप बात कर रही हैं कि अभी कुछ तकरीबन 1 या 2 साल पहले की बात की जाए तो इवन इंडिया से बेहतर इकोनॉमी थी बांग्लादेश की और 80 अराउंड उनका डॉलर था। अभी पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो अराउंड 250 या 300 के करीब चल रहा है। तो जहाँ पे इतना मतलब अगर चीज़ें अच्छी थी और यकदम से, क्योंकि चीज़ें जब भी ख़राब होती हैं तो किसी इंतशार की वजह से, इंतहा पसंदी की वजह से, और जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होती वहाँ पे होती हैं। और अच्छा ठीक है। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। यहाँ पर तो पाकिस्तानी पब्लिक कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ हुआ है वो तो अभी तक बांग्लादेश के साथ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, क्योंकि पाकिस्तानी ने हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया या तो अपने देश से भगा दिया है, और वही चीज़ अब बांग्लादेश में हो रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, इसीलिए तो इंडियन गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप बिल पहले से अप्रूव कर दिया है, ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू इंडिया में आ सके। और इंडिया में जो लोग सीएए का विरोध कर रहे थे उन लोगों को भी अब पता चल गया होगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या कंडीशन है। और दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट भी पूरी एक्शन में है ताकि बांग्लादेश में हिंदुओं को सेफ्टी मिले। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।